बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर नंबर 4 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। टॉपिक समझाने से पहले प्लीज़ अपने काम पे तवज्जो दे दें, क्योंकि एग्ज़ाम जून जुलाई में है, मतलब एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो अपने टाइम को ज़ाया मत करें। चलो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? देखिए, हर जगह पे एक फील्ड होता है। अब मिसाल के तौर पर ग्रेविटी है, तो हम ग्रेविटी के फील्ड में हैं। तो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिस चीज़ पे भी असरअंदाज हो, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में मुख्तलिफ केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफिनीशन क्या है। द रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर एट ईच पॉइंट अ बॉडी experiences the force of gravity is called gravitational field of the earth. Now to show gravitational field is a conservative field, we have to show that. तो हमने शो करने हैं दो केसेस। एक केस हमारे पास है कि वर्क डन along a close path. So work done along a close path का मतलब क्या है कि वर्क डन along a close path must be equal to 0. तो इसके लिए आप जानते हैं, हम एक ट्राइंगुलर पाथ लेते हैं और इसमें बॉडी पहले जाएगा ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ, फिर सी से ए की तरफ। अब अगर टोटल वर्क 0 आया तो इसका मतलब ये होगा कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ हमारे पास 0 है। तो ये शो करेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। नाउ टू शो दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए कंसिडर अ क्लोज पाथ ए बी सी ए इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज शोन। A body of mass in which W is carried along a closed path ABC. अभी अगर आप देखें तो पहले ये एक बॉडी है, इसका वेट W है, ये एक बॉडी है, इसका वेट W है। ये जाएगा पाथ A से B की तरफ। तो यहाँ पे चूंकि बॉडी डाउनवर्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क क्या है। So the work done when the body is moved from A to B by gravitational force is a work from A to B। हम जानते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वेट फोर्स है, तो WD1 cos 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 है और हम जानते हैं कि cos 90 0 के बराबर है। सो हमारा जो वर्क है फ्रॉम A to B ये 0 हुआ। दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम बॉडी को ले जाएंगे ऊपर, B से C की तरफ बॉडी वर्क करेगा। तो बॉडी को हमने उठाया अगेंस्ट ग्रेविटी। जब हम बॉडी को उठाते अगेंस्ट ग्रेविटी तो यहाँ पे एंगल होता है 180। अब इसके लिए हमने वर्क मालूम करना है। सो वर्क फ्रॉम B to C वो है W.D2। अब WD2 cos 180 डिग्री, सो cos 180 डिग्री होता है -1, सो माइनस WD2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद थर्ड है, अब बॉडी पॉइंट C पे है। जब बॉडी C से A की तरफ आएगा तो हम देखेंगे कि उन्होंने कितना वर्क किया। सो द वर्क डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम C to A is work from C to A। So WD cos theta, that is my equation number 3। अब फिगर की तरफ अगर देखें, ये हमारा पास थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बाकी बचा वाटर, ये हमारे पास बेस बना। अब अगर हम इस पे अप्लाई करें cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखें, बेस हमारे पास D2 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास D है। तो वहां से अगर आप देखें, cos थीटा हमारे पास आ गया D2 डिवाइड बाय D। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D2 की वैल्यू हमारे पास आ गया D cos थीटा।
अब टोटल वर्क हमने देखा कि वर्क फ्रॉम ए टू बी, वर्क फ्रॉम बी टू सी, वर्क फ्रॉम सी टू ए। इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो वर्क फ्रॉम ए टू बी 0 है, वर्क फ्रॉम बी टू सी माइनस WD2 है, एंड वर्क फ्रॉम सी टू ए इक्वेशन नंबर 4 से वो हमारे पास है WD2। अब अगर आप देखें ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, द नेट रिजल्ट विल बी 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हुआ। तो हमने देखा कि टोटल वर्क आ गया 0। सो ये शो करेगा कि when a body is moving along a closed path, so the total work should be 0. So इन्होंने ये शो किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इसके बाद हम बी पार्ट को स्टडी करेंगे। बी है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है। टू शो दैट द वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, consider the diagram in which 3 points A, B, C are taken in a gravitational field. Now we discuss diagram. अब हम डायग्राम को स्टडी करेंगे। इसके लिए तो डायग्राम अगर आप देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब अगर इसमें आप देखें बॉडी ए से सी की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास एक पाथ है, ये हमारे पास डायरेक्ट पाथ है। फिर बॉडी ए से बी और बी से सी की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट पाथ है। अब हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट पाथ आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो फिर हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास जो वर्क डन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू सी। पहले बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया ए से सी की तरफ। तो ये बॉडी है, बॉडी का वेट W है, यहाँ पे एंगल बनाता है थीटा। अब अगेन थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये 90 है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या बना, बेस। अब दो डिफरेंट पाथ हम स्टडी करेंगे। डायरेक्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक ये हमारे पास डायरेक्ट पाथ है। सो व्हेन द बॉडी ऑफ मास m इन वेट W इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू C डायरेक्टली, तो फिर क्या होगा, यार जस्ट लाइक इंक्लाइंड प्लेन। सो द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, हम जानते हैं कि वर्क फ्रॉम A टू C वो बराबर होता है वेट डॉट d। अब वर्क फ्रॉम A टू C W डॉट d, WD cos थीटा, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने d cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमने जाना है फिगर की तरफ। अब अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे cos थीटा है, बेस हमारे पास d1 है और हाइपोटेन्यूज d है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से d1 की वैल्यू आ गया d cos थीटा। अब अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा वर्क फ्रॉम A टू C इज इक्वल टू WD1। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, इसको मैंने नाम दिया है A से B, B से C। ये डायरेक्ट पाथ हो गया। अब अगर आप डायरेक्ट पाथ की तरफ देखें तो A से B तक जो वर्क हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे क्या है, 0 है। अब मैं B से C की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे एंगल क्या है, 90 है। तो चलो, when the body is allowed to move from A to B, the work done by the gravitational force is वही W डॉट D, WD1 cos, यहाँ पे एंगल 0 है क्योंकि बॉडी आ रहा है ग्रेविटी के डिस्टेंस के पैरेलल। तो WD1 cos 0 1 के बराबर है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद वर्क फ्रॉम B टू C, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड है, ये एंगल 90 बना रहा है। हम जानते हैं कि cos 90 इक्वल टू 0। सो वर्क डन फ्रॉम B टू C, वर्क फ्रॉम B टू C, W डॉट D2, WD2 cos 90, cos 90 0 के बराबर है। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम जाएंगे टोटल वर्क। सो टोटल वर्क मतलब है A से B, B से C। तो दो रास्ते हैं, वर्क फ्रॉम A टू B प्लस वर्क फ्रॉम B टू C।
So the total work done when the body is displaced from A to B and then from B to C, total work done, work from A to B and then B to C is equal to work from A to B plus work from B to C. इसमें हमने वैल्यू पुट किए, तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर ये। अब वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये बराबर है WD1 का। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन 2 और 5 से हमने ये कंक्लूड किया, इट इज क्लियर दैट द वर्क डन on a body along two different paths in a gravitational field is same. So work from A to C and work from A to B and then B to C, WD1. That is equation number 6. अब equation number 6 ये show कर रहा है कि the work done in gravitational field is independent of path. Thank you for watching this video.